देखिए चैप्टर नंबर 9, इसकी पीडीएफ फाइल ओपी सर ने आपके उस पर डाल रखी है साइट पर जो है। तो उनका आदेश था कि चैप्टर नंबर 9 उसी को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने उनके आदेश का पालन करते हुए मैं ये चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसमें एक वीडियो मैंने आपको सेंड कर रखा है। अब मैं यहाँ से एक एग्जांपल ले रहा हूँ और एग्जांपल नंबर फर्स्ट है और ये पेज नंबर 198 पर है। इसको पढ़ रहा हूँ। एक वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल है वो दे रखा है 3i + j + 2k × 10⁻² मीटर स्क्वायर है। यदि यह वलय 2i कैप - 2k कैप × 10⁻⁴ टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो तो वलय से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक वृत्ताकार वलय है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो 3i + j + 2k × 10⁻² मीटर स्क्वायर है। यदि यह वलय 2i - 2k कैप × 10⁻⁴ टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो तो वलय से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से सॉल्यूशन लेते हैं इसका, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, वृत्त इसका क्षेत्रफल है, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल यहाँ लिखते हैं। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल ए बराबर दे रखा है, ए सदिश क्षेत्रफल सदिश राशि होता है फिजिक्स में। तो 3i कैप और प्लस यहाँ से j कैप + 2k कैप × 10⁻² मीटर स्क्वायर। यदि यह वलय 2i कैप - 2k कैप × 10⁻⁴ टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कितना है, यहाँ लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर बराबर कितना दे रखा है 2i कैप - 2k कैप × 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है, ये दे रखा है। तो यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स पूछा है, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें आप तो फाई बी बराबर यहाँ से बी का मान है 2i कैप - 2k कैप × 10⁻⁴, ठीक है, ये हो गया इनटू 3i कैप + j कैप + 2k कैप और गुणा 10⁻², ये होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें गुणा करें तो ये 10⁻⁴ और 10⁻², इन दोनों का गुणा कर लीजिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये, और ये ब्रैकेट का अलग कर लो तो 2i कैप - 2k कैप और यहाँ से 3i कैप + j कैप + 2k कैप, ये अलग हो गया। और यहाँ से इन दोनों का गुणा करेंगे तो 10⁻⁶ ये बन जाएगा। यहाँ से इसमें गुणा कर दीजिए, i वाले का i से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 और i कैप डॉट i कैप, ये बन जाएगा। अब इसका अगले वाले से गुणा करिए तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो ये हो जाएगा 2i कैप और j कैप, ठीक है। इसका मैंने इससे किया, फिर इसका इससे कर रहा हूँ j से, ठीक है ना, फिर अगले से कर रहे हैं तो 4 हो जाएगा और i कैप डॉट k कैप, ठीक है, ये बना। अब इसका मैंने 2i कैप का इससे गुणा कर दिया, अब -2k कैप का इससे पूरे से गुणा करेंगे तो माइनस इसका इससे गुणा कर दो 3 दूनी 6 k कैप डॉट i कैप, ठीक है, इसका इससे गुणा कर दो तो -2 k कैप डॉट j कैप, इसका इससे गुणा कर दो -4 k कैप डॉट k कैप, ठीक है ना, यहाँ तक आ गया। और गुणा 10 की पावर कितने हो गई -6, ये पीछे चल ही रहा है, ठीक है ना। तो एक एक का मैंने 2i कैप का गुणा इससे किया 3i कैप से, फिर j कैप से किया, फिर 2k कैप से किया। अब -2k कैप है, इसका मैंने 3i कैप से गुणा किया, फिर मैंने इससे गुणा किया, फिर मैंने इससे गुणा कर दिया, ठीक है। अब ये 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 और ये 5 और 6, इतनी संख्या बन गई। अब 10⁻⁶ यहाँ प्रॉपर पूरा नीचे आ ही जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू आई। अब मैं इसको ऊपर लेता हूँ तो देखिए क्या होगा यहाँ पर,
यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, ध्यान रहे कि नोट में लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर आई कैप डॉट आई कैप और जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप, इसका मान हमेशा 1 होता है। कितना होता है इसका मान? 1। और डिफरेंट का आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, इसका मान 0 होता है। अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, ठीक है ना, 11th क्लास में ये आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के बराबर 1 होता है। आई डॉट जे, ये डिफरेंट आ गई, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ये अदिश गुणन, और जे डॉट के और के डॉट आई, ठीक है ना, इन सब का क्या होता है? 0 होता है। तो डिफरेंट का हमेशा 0 होता है, और एक ही जो संख्या होती है समान का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं उसका मान हमेशा 1 होता है। अब यहाँ से इसमें देखना, तो आई डॉट आई, तो ये देखो ये हो गया। अब ये डिफरेंट है, आई डॉट जे है, ये डिफरेंट है, जे डॉट के है, ये भी डिफरेंट है, ठीक है ना। अब आप देखिए, और यहाँ से के डॉट आई, ये भी डिफरेंट है, और के डॉट जे, ये भी डिफरेंट है, और यहाँ पर के डॉट के, ये समान है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये 5b बराबर, देखिए यहाँ से तो 6 बचेगा ये, और इसका मान क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 हो जाएगा, और इसका मान क्या होगा? 0 प्लस क्या होगा यहाँ पर? 4, और इसका हो जाएगा 0। ये 6 है, देखिए, तो -6, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0, ठीक है, -2, और यहाँ पर देखें आप, इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट है ये। तो देखिए केवल ये समान है, देखिए, बाकी ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, देखिए ये भी डिफरेंट है, और ये वाला नीचे वाला क्या है? समान है। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखिए +4, और इसका मान क्या होगा? 1, और यहाँ से देखें गुणा 10 की पावर कितना? -6, ये बन गया। तो यहाँ से 5b बराबर, एक तो ये बचा और एक ये बचा, सॉरी ये बचा, तो 6 बच गया प्लस 4 बच गया, और यहाँ से गुणा 10 की पावर कितना हो गया? -6। तो 5b बराबर कितना हो गया? 10 गुणा 10 की पावर -6, इतना रह गया। और बेटा माइनस है, ये माइनस है, ठीक है ना, ये माइनस है। तो 6 में से 4 के कितने बचे? 2, इतना आया, ठीक है, इतना बचा। अब इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है? वेबर। क्या होता है ये? वेबर। तो 5b का मान कितना आ गया? 2 गुणा 10 की पावर -6 वेबर। ये क्या आ गया? चुंबकीय फ्लक्स का मान आ गया। कितना चुंबकीय फ्लक्स होगा? देखिए ये एग्जांपल नंबर 2 है, और ये पेज नंबर 198 पर है, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल कराया, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, एक वृत्ताकार कुंडली 5 गुणा 10 की घात -3 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री कोण पर रखी है। इस कुंडली का क्षेत्रफल 4 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर हो तो कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करो, ठीक है। तो ये क्या है कि वृत्ताकार कुंडली है, ये मैंने एक वृत्ताकार कुंडली बना दी, और इसमें कितना चुंबकीय क्षेत्र है? 5 गुणा 10 की घात -3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखा गया है। और चुंबकीय क्षेत्र में कितने कोण पर रखी गई है? 60 डिग्री कोण पर। तो 60 डिग्री का कोण यहाँ से देखिए, ये तो 60 डिग्री हो गया। अगर हम देखें तो इसका तल बिल्कुल इस तरीके से अवलंबवत है, ऐसे, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, और ये इस तरीके से कुंडली है। तो कुंडली का तल इसके क्या है? बिल्कुल परस्पर अवलंबवत है। तो यहाँ पर कितना कोण बन रहा है? देखिए यहाँ पर कोण बन रहा है 60 डिग्री, और ऊपर कितना कोण बन जाएगा? इस पे ऊपर जो 30 डिग्री का कोण, ठीक है। तो 60 डिग्री पर झुकी हुई है, तो इस कुंडली का क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर हो तो कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो पहले 90 डिग्री पर रखी गई थी, ये मान लो अवलंबित है, तो ये 60 डिग्री पर कह रहा है यहाँ पर कि 60 डिग्री पर रखी गई है। तो शेष कितना बचेगा? 90 में से घटाएं आप, तो यहाँ से तो कितने से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा? यहाँ देखें, चूंकि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र से 60 डिग्री कोण पर है, अतः कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स
थीटा बराबर 30 डिग्री पर होगा। कितने पर होगा? 30 डिग्री पर होगा। 30 डिग्री से चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा। तो यहां से देखें आप, तो चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र है फाई बी बराबर है बी वेक्टर डॉट क्या होता है? ए वेक्टर, ये होता है। ठीक है, इसको आप खोलिए तो यहां से क्या हो जाएगा? ये फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा, ये बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब बी का मान कितना है? चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला इतना है। चुंबकीय क्षेत्र यहां लिख रहा हूं मैं, चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर कितना दे रखा है? 5 गुणा 10⁻³ टेस्ला, ये दे रखा है। ठीक है, और थीटा बराबर आपका कितना आ गया यहाँ पर? 30 डिग्री। 30 डिग्री से चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा, क्योंकि 60 पर रखी हुई है, तो शेष कितना बचेगा? 90 में से 60 घटा दें तो 30 डिग्री कोण पर ये चुंबकीय फ्लक्स निर्गत होगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल ए बराबर कितना है? 4 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। अब सूत्र अपने पास ये है, फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। अब फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा है, तो इसमें क्या है कि बी का मान हमारे पास ये है 5 गुणा 10⁻³ टेस्ला दे रखा है, और थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री है, और यहाँ पर कोण कितना है आपका? 30 डिग्री हो गया, और यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है? 4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखें फाई बी बराबर यहाँ पर मान लगा दीजिए, तो 5 गुणा 10⁻³ तो ये हो गया। ठीक है, इंटू 4 ये हो गया, इंटू कॉस 30 ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ये होता है कॉस 30 का मान। अब यहाँ से इसका देखिए गुणा करिए, तो फाई बी बराबर कितना हो गया? 5 चौक 20। ठीक है, 20 हो गया, गुणा 10 की पावर कितनी हो गई? -3, और cos 30 का मान कितना हो गया बेटा? यहाँ से √3/2, cos 30 का मान हो गया √3/2। अब यहाँ से इसको काट दीजिए, तो इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा ये? फाई बी बराबर 10 × 10 की पावर कितनी रह गई? यहाँ से -3, और यहाँ पर क्या रह गया? √3। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ √3 का मान कितना होता है। √3 का मान है 1.732, ये होता है। अब इसको आप पावर, यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर से सेट कर दीजिए इसको, तो यहाँ से फाई बी बराबर कितना होगा? इसका मान 1.732 तो ये हो गया, और पावर यहाँ से सेट करेंगे तो पावर कितनी होगी? -2। ठीक है, अब ये क्या होगा यहाँ पर? वेबर, इतना वेबर इसका मान आना चाहिए। ठीक है ना, एक बार और रिपीट कर देते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र है और ऐसे कुंडली रखी गई है। ठीक है, 60 डिग्री के कोण पर, तो शेष ये कितने कोण से चुंबकीय फ्लक्स निर्गत होगा? शेष कितना बचा? 90 माइनस, यहाँ से घटा दीजिए, थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 - 60 बराबर 30 डिग्री कोण से ये चुंबकीय फ्लक्स इससे निर्गत होगा। तो गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स 30 डिग्री पर होगा, मैंने लिख दिया। तो फाई बी बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये सूत्र होता है जो पीछे मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था। तो फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा हो गया। चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर 5 गुणा 10⁻³ टेस्ला हो गया। थीटा बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। तो क्षेत्रफल कितना हो गया? ए बराबर 4 मीटर स्क्वायर। तो फाई बी बराबर इसमें मान लगा दीजिए, तो बी का मान ये लगा दिया, और ए का मान हमने ये लगा दिया, और थीटा का मान यहाँ लगा दिया। तो फाई बी बराबर 5 गुणा 10⁻³ यह आ गया, और 4 ये हो गया, cos 30 ये हो गया। ठीक है, और ये cos 30 बराबर √3/2 यहाँ लग गया। तो फाई बी बराबर इसका 4 का 2 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया? 20। ठीक है, 10⁻³ ये हो गया, cos 30 का मान √3/2 यहाँ हो गया। ठीक है, 2 से इसको काट दिया, कितने बार? 10 बार कट गया, 10⁻³ यहाँ पर आ गया, देखिए √3 आ गया। अब फाई बी बराबर 10⁻1 है और 10⁻³ है, इसको सेट कर दिया मैंने, तो 10⁻2 बचेगा इसमें से। ठीक है, अब देखिए √3 का मान यहाँ लिख दिया मैंने 1.732, तो यहाँ पर 1.732 पहले ले लिया, यहाँ से घात सेट कर दी, तो 1.732 गुणा 10⁻2 वेबर। तो फाई बी बराबर 1.732 गुणा 10⁻2 वेबर, ये इसका क्वेश्चन का आंसर होगा।